ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमने कल एक थ्योरम कवर की थी 6.1। क्या थ्योरम थी कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन को एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दिया जाए तो अदर टू साइड्स को वो जहाँ कट करती है तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमने थ्योरम की थी। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है, नेक्स्ट इज थ्योरम 6.2। इन थ्योरम 6.2 थ्योरम में देखिए बेटा, आपका टर्म है इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को डिवाइड करती है इन सेम रेशियो, देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये क्या है? कन्वर्स है 6.1 थ्योरम का। ठीक है, आपकी थ्योरम 6.1 का कन्वर्स है कि अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो प्रूव कीजिए कि वो लाइन पैरेलल होगी। नाउ वी टेक ABC एज अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड वी से दैट D and E are the 2 points such that इस DE को ज्वाइन कर दो और गिवन क्या ले लेंगे ABC। बुक में इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं है तो आप प्रॉपर प्रूफ नोट डाउन करेंगे। बुक में क्या किया हुआ है बेटा, सिंपल ये लिख कर रिजल्ट और वन लाइन में इसका प्रूफ फिनिश किया हुआ है, तो हमें उस वन लाइन से नहीं करना है। ठीक है, और क्या चीज रहेगी आपकी सेकंड थ्योरम का कि अगर ये डिवाइड करता है तो हमें प्रूव करना है। तो गिवन ट्रायंगल ABC एंड a line DE, प्रॉपर प्रूफ नोट डाउन करेंगे। ट्रायंगल A is given and a line DE intersecting, अब मैं पैरेलल नहीं लिख सकती, मुझे प्रूव करना है पैरेलल तो, ठीक है, एंड अ लाइन DE intersecting AB at D and AC at E, AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है ये लाइन। ठीक है, जब ये लाइन इसे इंटरसेक्ट करेगी सच दैट AD by DB is equal to AE by EC, ये गिवन है AD by DB is equal to AE by EC। ये आपका ट्रायंगल के अंदर रेशियो गिवन था। अब हमें क्या प्रूव दैट करना है, टू प्रूव DE is parallel to BC, प्रूव करना है DE BC के पैरेलल है। प्रूफ देखिए, लेट इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं DE is not parallel to BC, DE BC के पैरेलल नहीं है, then it means there is some other line through D। हम ये मानेंगे अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई तो पैरेलल होगी थ्रू D which is parallel to BC। हमने क्या ले लिया, लेट D से एक लाइन है DF जो कि BC के पैरेलल है, हमने ये चीज मान ली। इफ देयर इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू BC तो हमने मान लिया लेट DF इज पैरेलल टू BC, DE नहीं है DF मान लेते हैं। देयरफॉर अगर ये पैरेलल है तो बाय थ्योरम 6.1, और अभी इसका नेम भी था, क्या है 6.1 का नेम,
इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 6.1 को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब अगर एक लाइन एक साइड के ट्रायंगल के पैरेलल ली जाए तो वो बराबर रेशियोज में डिवाइड करती है। दूसरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थे और उसका दूसरा नाम ये भी है थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, जो कल हमने की थी। ठीक है, अब बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है, हमने कहा कि ये पैरेलल है, तो इफ डीएफ इज पैरेलल टू बीसी तो रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। अगर ये पैरेलल है तो AD बाई DB AF बाई FC के बराबर होना चाहिए। बट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये क्या था? गिवन। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है AD बाई DB AF बाई FC के बराबर होगा, लेकिन आपको गिवन है AD बाई DB AE बाई EC के बराबर है, क्योंकि हमें ये नहीं गिवन कि DE पैरेलल है, बट ये गिवन है कि रेशियो सेम है। अगर दोनों का रेशियो सेम है तो एक को 1 मान ले, एक को 2, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AD बाई DB कैंसिल हो जाएगा, AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC। अब ऐड कर दो 1 दोनों तरफ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूं तो AF बाई FC प्लस 1 AE प्लस EC प्लस 1 AF प्लस FC बाई FC AE प्लस EC बाई EC। अब AF प्लस FC विल बिकम AC एंड AE प्लस EC भी क्या बन जाएगा? AC। AC कॉमन है तो दिस इम्प्लाइज FC इज इक्वल टू EC। और FC EC के बराबर कब होगा? विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F कंसाइड। और अगर EF कंसाइड कर जाएं, दैट इज DF, पूरी लाइन जो DF है कंसाइड्स विद DE। और जब DF DE के साथ कंसाइड कर जाएगी तो क्या बनेगा? सेम हो गई दोनों, हैंस DF पैरेलल माना था, DE पैरेलल आ जाएगा, हैंस DE इज पैरेलल टू BC। तो DE आपकी BC के पैरेलल आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी थ्योरम 6.2 थी, जिसके बेस पर एक्सरसाइज 6.2 करेंगे हम। 6.1 और 6.2 के बेस पर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स पर जितने क्वेश्चन बेस करेंगे हम वो एग्जांपल्स सॉल्व आउट करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 1, पहला तो मैं NCERT का ही एग्जांपल ले रही हूँ। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC, if a line intersects AB and AC, ठीक है, of triangle ABC at D and E। अगर एक लाइन AB और AC को कट करती है D और E पर and is parallel to BC और BC के पैरेलल है, तो प्रूव दैट AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में? ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर एक लाइन है D और E,
जो इसको कट करती है। प्रूव करना है ए डी बाई कंप्लीट ए बी, ए ई बाई कंप्लीट ए सी, ये चीज़ प्रूव दैट करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सिंस डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख दो या थेल्स थ्योरम, आपकी मर्जी है। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमने रेशियो पढ़ा था ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ तो उल्टा भी लिख सकते हैं, डी बी बाई ए डी इज ई सी बाई ए, रिवर्स कर दीजिए। डी बी बाई ए डी में भी +1 ऐड कर दें, ई सी बाई ए ई में भी +1 ऐड कर दें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ये बनेगा डी बी प्लस ए डी बाई ए डी, ई सी प्लस ए ई बाई ए ई। टर्म क्या बन गई, ए डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी कंप्लीट करूँ तो ए बी बाई ए डी, ई सी प्लस ए सी इज ए सी बाई ए ई। अब इसका वापस रिवर्स कर दें तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ही था ना नीचे, ए सी बाई ए, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, ए ई बाई ए सी। हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम। ए बी सी डी एक ट्रापीजियम है विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स सी 1 minute आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या था बेटा, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई। एक ए बी सी ट्रायंगल है और डी और ई पॉइंट पर एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है और वो पैरेलल है, तो डी ई बी सी के पैरेलल दी हुई है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ अप्लाई होगी। इसने कहा प्रूव करो, एक स्मॉलर ट्रायंगल बन गया ए डी ई और लार्जर ट्रायंगल बन गया ए बी सी, तो छोटे ट्रायंगल की ए डी और बड़े ट्रायंगल की ए बी ले ली। ए डी बाई कंप्लीट ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई कंप्लीट ए सी शो करना है। हमने क्या किया, सिंस डी ई बी सी के पैरेलल है ट्रायंगल ए बी सी में, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी इक्वल होगा। अब मुझे तो ए बी ए सी चाहिए, वो तब बनेगा जब ए डी प्लस डी बी बन जाए, लेकिन मुझे डी बी नहीं चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, इसको उल्टा क्यों लिखा। मैं अगर +1 कर दूं तो ए डी प्लस डी बी तो ए बी बन जाएगा, बट मुझे डी बी नहीं चाहिए, मुझे ए डी के साथ इसका रेशियो दिखाना है, तो मैंने रिवर्स लिख दिया। रिवर्सिंग करें तो अगर ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के बराबर है, तो रेसिप्रोकल लेते ही डी बी बाई ए डी ई सी बाई ए ई के इक्वल आ जाएगा। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स कर दिया। एडिंग 1 करते ही डी बी बाई ए डी बी प्लस ए डी बाई ए डी हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई बाई ए ई हो जाएगा। अब डी बी प्लस ए डी तो बनेगा ए बी बाई ए डी और ई सी प्लस ए ई बनेगा ए सी बाई ए ई। अब इसका वापस रेसिप्रोकल लिख दो, तो ए डी बाई ए बी आ गया और ए ई बाई ए सी आ गया, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इज ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम with AB parallel to DC and given that EF are the points on non-parallel sides AD and BC। ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC रिस्पेक्टिवली, उसके ऊपर दिया हुआ है। सच दैट आपको गिवन है ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ई एफ ए बी के पैरेलल है। शो दैट
AE by ED is FB by CF। अब देखिए ट्रेपीजियम कैसे दिया हुआ है, दिस इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नेम है ABCD। गिवन है ABDC के पैरेलल है। फिर इसने कहा कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं E और F, उसके ऊपर ऐसे पॉइंट्स गिवन है सच दैट E और F दो पॉइंट्स तो है लेकिन EF AB के पैरेलल है, AB DC के भी पैरेलल है, AB EF के भी पैरेलल है, तो EF DC के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, ये तो हम प्रूव कर देंगे। प्रूफ क्या करना है, AE by ED इज FB by CF। इनका रेशियो, जो चीज़ हमने ट्रायंगल में पढ़ी है वो चीज़ यहाँ शो करनी है। ट्रायंगल में तो ये चीज़ होती है, शो करो ट्रेपीजियम में भी होगी। हमने तो ट्रायंगल के लिए पढ़ा है। सॉल्यूशन, लेट अस ज्वाइन AC। पहले कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ज्वाइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G। AC को ज्वाइन करा दो। हमने एक लाइन ले ली और AC को ज्वाइन करा दिया। अब AC को ज्वाइन कराया तो हमने कहा ये एक G पॉइंट बन रहा है। दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही अब क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू DC गिवन, EF इज पैरेलल टू AB, ये भी गिवन था। सो AB कॉमन है तो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू DC। EF भी क्या आ जाएगा, DC के पैरेलल। रीज़न क्या दे सकते हो, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइंस पैरेलल सेम लाइन की होती हैं वो ईच अदर भी पैरेलल होती है। EF DC के पैरेलल आ गया। अब इन ट्रायंगल, मैं एक बार ये डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। हमारे पास ट्रेपीजियम क्या है, AB है, CD है, नॉन पैरेलल साइड्स पर E और F दो पॉइंट्स थे। गिवन है कि AB EF के पैरेलल है और AB CD ऐसे दिया हुआ था, DC के भी पैरेलल है, ABCD और ये EF। ठीक है, अब हमने क्या किया था लास्ट स्टेप में, AC को ज्वाइन करा दिया था। ज्वाइन AC को ज्वाइन कराया तो हमने इस पॉइंट का नाम क्या रखा था, G। अब लीजिए इन ट्रायंगल ADC, AD और ये आपका पॉइंट है C। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या चीज़ है, EG इज पैरेलल टू DC। वाई, पूरी EF पैरेलल है तो EG भी उसका पार्ट है। EG इज पैरेलल टू DC बिकॉज EF इज पैरेलल टू DC। अगर EF DC के पैरेलल है तो EG भी पैरेलल होगी। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या आ जाएगा, अगर ये पैरेलल है तो AE बाई ED इज AG बाई GC, इक्वेशन 1। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल CAB, अब CAB ट्रायंगल में देखें तो GF इज पैरेलल टू AB बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB। EF AB के पैरेलल थी तो GF उसी का पार्ट है। GF पैरेलल होगी। अब वर्टेक्स से देखेंगे तो वर्टेक्स से अगर देखोगे तो क्या आएगा, CG बाय
जी ए इज इक्वल टू सी एफ बाय पी एफ। ठीक है, अगर सी जी बाई जी ए आया है, इसको ए जी बाई जी सी बना सकते हैं, रेसिप्रोकल लिख दें तो जी ए को ए जी लिख सकते हैं, सी जी को जी सी लिख सकते हैं, एफ बी बाई एफ सी उल्टा करके लिख दिया। अब इक्वेशन 2 आ गई, फ्रॉम 1 and 2 ए ई बाई ई डी इज ए जी बाई जी सी, ए जी बाई जी सी इज एफ बी बाई एफ सी। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, ए ई बाई ई डी, सॉरी ए ई, यस, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू एफ बी कह लो, बी एफ कह लो, एक ही बात है। हैंस प्रूफ, जो प्रूफ करने के लिए बोला था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ बेटा, और गिवन है डी ई, गिवन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। एक तो डी ई बी सी के पैरेलल है, दूसरा ए डी इज 2.4 सेंटीमीटर, ए ई इज 3.2 सेंटीमीटर, ई सी इज 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड ए बी, ए बी फाइंड आउट करनी है। पहले ड्रॉ कर लेंगे, ए डी कितना है 2.4, ए ई कितना है 3.2, ई सी कितना है 4.8, डी बी नहीं पता। अगर डी बी निकाल लें तो हमारे पास सोल्व हो जाएगा। सिंस आपको इतना ही लिखना है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, 2.4 बाई डी बी, 3.2 बाई 4.8। डी बी कैसे आएगी, डी बी को तो उधर भेज दो, डी बी इज इक्वल टू 2.4, डिनोमिनेटर वाला 4.8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला 3.2 डिवाइड में आ जाएगा। अगर अब इस डी बी को सॉल्व करें तो व्हाट विल बी डी बी, इसका एक डेसिमल तो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4.8 का हटाओगे 10 आ जाएगा। 4 6 24, 4 8 32, 8 6 48, डी बी आ गई 36/10, डी बी इज़ 3.6 सेंटीमीटर। रेशो सेम बनाना होता है, ठीक है, ये 3.6 सेंटीमीटर आ गई। अगर डी बी 3.6 है तो व्हाट इज़ ए बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी था 2.4, डी बी है 3.6, 2.4 प्लस 235.1 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी अगेन इज अ ट्रायंगल, डी ई पैरेलल बी सी गिवन, ए डी बाई डी बी इज 2/3, ए सी इज 18, ये गिवन है, ए डी बाई डी बी इज 2/3 एंड ए सी की वैल्यू 18। फाइंड ए ई, ए ई फाइंड आउट करके दिखाना है। कैसे लिखेंगे, पहले तो थ्योरम, क्योंकि मुझे ए सी गिवन है, लेकिन मैं थ्योरम के हिसाब से क्या लिखूं, सिंस डी ई, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये सब आपको गिवन था। डी ई अगर बी सी के पैरेलल है बेटा तो क्या होगा,
AD बाई DB AE बाई EC। मुझे AE फाइंड आउट करना है, तो EC का कोई काम नहीं है। EC को क्या लिख सकते हो, AC माइनस AE। इज इट ओके? इस EC को लिख दिया, पूरे AC में से अगर AE माइनस कर दूं तो वो EC था, EC का नेम लिख दिया। AD बाई DB आपको गिवन है 2/3। अब इस क्वेश्चन में AC भी पता है, 2/3 इज AE बाय AC इज 18 माइनस AE। अब क्वेश्चन में AE अननोन है, हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ 18 माइनस AE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज 3 टाइम्स ऑफ AE, क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इम्प्लाइज 36 माइनस 2AE इज इक्वल टू 3AE। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 36 इज इक्वल टू 2AE प्लस 3AE 5AE। दिस इम्प्लाइज AE इज 36 बाई 5, 5 7 ज़ा 35, 1 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 7.2 सेंटीमीटर इज द आंसर जो AE पूछेगी। नेक्स्ट, PQR is the triangle ST पैरेलल दी हुई है, QR गिवन, ST इज पैरेलल टू QR। फिर इसने कहा PS बाई SQ 4/13 है, PS बाई SQ, और आपको दिया हुआ है कंप्लीट PR 20.4 सेंटीमीटर। PR कितना है, 20.4 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ PT, फाइंड PT। अगेन सॉल्यूशन, सिंस ST पैरेलल QR, PS बाई SQ इज PT बाई TR। अब मुझे PT तो निकालना है लेकिन TR नहीं चाहिए। सेम क्वेश्चन है, TR को लिखेंगे PR माइनस PT, PS बाई SQ इज 4/13, 4/13 इज PT बाई 20.4 माइनस PT। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इम्प्लाइज 4 मल्टीप्लाई 20.4 माइनस PT 13 PT। (81.6 minus 4 PT is 13 PT. This implies 81.6, 4 PT plus 13 PT is 17 PT. So what is the value of PT? This implies PT is 81.6 by 17। 17 5 ज़ा तो 85 हो जाएगा, तो 17 4 ज़ा पे जाएगा 4 पॉइंट, और ये 68 आ जाएगा 136, ये बनेगा 8 ज़ा पे 4.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। A E D C B, दिस इज x प्लस 2, ये x है, ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 है, गिवन है।
क्वेश्चन में इतना गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC और AD DB ये सारे डायग्राम में गिवन है। क्वेश्चन में है फाइंड x और ये गिवन है। कर पाएंगे क्वेश्चन? हमें सिर्फ इतना लिखना है, सिंस DE पैरेलल BC तो AD बाई DB AE बाई EC क्या बन जाएगा? AD x बाई x माइनस 2 x प्लस 2 बाई x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज a माइनस b a प्लस b x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर विल कैंसिल आउट माइनस x इक्वल टू माइनस 4 दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आज आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की असाइनमेंट मिल जाएगी और 6.2 एक्सरसाइज वी हैव टू डू इन होमवर्क। ठीक है, आज का होमवर्क है डू एक्सरसाइज 6